क्रमांक 6, पाठ क्रमांक 3, योग्य चुनाव। पहले हम पाठ पढ़ लेंगे। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से राजदरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए भी कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाँफ रहा था, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई थी। जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होकर उसे दूर करने का जो प्रयास करता है, वही राजा के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। अभी हमने बच्चों पाठ पढ़ा है, अभी मैं उसका स्पष्टीकरण आपको दूंगी, ध्यान से आपको सुनना है। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर, और कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। प्रतिभाशाली नवयुवक यानी बहुत स्वाभिमानी आदमी था। वह तेजी से राजदरबार की ओर जा रहा था। कर्मवीर तेजी से राजदरबार की ओर क्यों जा रहा था? क्योंकि वहां पे नए मंत्री का चयन होने वाला था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। वो वृद्ध होने के कारण उसके हाथ से वो कीचड़ में फंसा हुआ जो भी पहिया था वो खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे वो नहीं हो रहा था। तो कर्मवीर ने उसके गाड़ी का पहिया बाहर निकाल के दिया था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता करते हुए भी कर्मवीर ने सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला और वृद्ध की सहायता की। तो वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। वृद्ध ने ढेरों आशीर्वाद किसको दिए? वृद्ध ने ढेरों आशीर्वाद कर्मवीर को दिए। कर्मवीर ने विनम्रता से मना क्यों किसको कर दिया? पैसे लेने से, इनाम में कुछ रुपए देने दिए चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से क्या कर दिया? उसे मना कर दिया, क्योंकि वह स्वाभिमानी लड़का था। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर कहाँ पहुंचा? देर होने के कारण आशंका से भागते दौड़ते दरबार पहुंचा। वह हाँफ रहा था, क्योंकि उसने कीचड़ से वृद्ध का बैलगाड़ी का पहिया बाहर निकाला था, इसलिए वह हाँफ रहा था। उसके कपड़े कैसे थे? उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर क्यों हंसने लगे? क्योंकि उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा, और वो वृद्ध कोई और नहीं तो कौन निकला? बल्कि मंगलसेन के मंत्री जगतराम निकले। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, मंत्री के लिए जो भी आवश्यक गुण है वह ये कर्मवीर में है। सारी बातें जानकर मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो आदमी सामान्य आदमी की पीड़ा देख के दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही इस ऊंचे पद पर बैठने के अधिकारी है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। आज से राज्य के नए मंत्री कौन हुए? कर्मवीर। तो आज हम कुछ प्रश्न देखेंगे, उसके आंसर भी आपको देना है, मैं भी आपको आंसर बताऊंगी। रास्ते पर एक वृद्ध कैसे बैठा था? रास्ते पर एक वृद्ध हताश बैठा था। कर्मवीर को वृद्ध ने ढेरों क्या दिए थे? आशीर्वाद दिए थे। जगतराम जी ने कौन से व्यक्ति का चुनाव किया? जगतराम ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम को क्या हो चुके थे? बूढ़े हो चुके थे। सारे उम्मीदवार किसको देखकर हंसने लगे? सारे उम्मीदवार कर्मवीर को देख के हंसने लगे। वृद्ध की सहायता किसने की? वृद्ध की सहायता कर्मवीर ने की। मंत्री जगतराम सेवा मुक्त क्यों होना चाहते थे? क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे। कर्मवीर ने विनम्रता से क्या किया? रुपए लेने से मना कर दिया। राजा मंगलसेन कैसा मंत्री चाहते थे? राजा मंगलसेन सेवाभावी, परोपकारी, ईमानदार मंत्री चाहते थे। कर्मवीर निर्धन परिवार का कैसा नवयुवक था? कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली युवक था। आज हमने यहाँ पे
पाठ क्रमांक 3 योग्य चुनाव पढ़ा है।